गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम सब स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th की वर्कशीट 3। तो थोड़ा बहुत डायग्राम तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में मेनली डिफरेंस क्या होता है, उसको थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इस चैप्टर से और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का आने वाला है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, किस बेस पे हम उनको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने क्या कहना चाहते हैं। वो हम कोशिका चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि रीना अपने घर के पीछे पार्क में खेल रही थी। ठीक है, अब आप भी अपने घर के पीछे या फिर घर के सामने पार्क में खेलते हो तो आप क्या नोटिस करते हो? जो भी लिविंग बींग्स, आप उन सब चीज़ों को नोटिस करते हो अपने आसपास। कोई बच्चा खेल रहा है या फिर कोई वहाँ आसपास कोई बंदर घूम रहा है या मतलब पेड़ पौधों पे आप तितलियों को नोटिस कर रहे हो, तो आप मेनली सजीव चीज़ों को नोटिस करते हो ना, उसमें जीवित चीज़ों पर ध्यान देते हो आप। जैसे कोई भी छोटे कीड़े हैं, तितलियाँ हैं, यहाँ तक कि दोस्त भी सभी जीवित प्राणी हैं। तब अब उसने मतलब अपने चारों ओर पेड़ पौधे यहाँ देखे तो महसूस किया कि ये सब भी जीवित हैं। ओबियसली उनके ऊपर आके बैठ रहे हैं तो वो भी तो जीवित है ना। तो अब हम मेनली डिफरेंस करना चाह रहे हैं कि जैसे कि जो प्लांट है और जो हम एनिमल कैटेगरी में हम आते हैं, ह्यूमन बींग्स, तो हमारे में डिफरेंस कहाँ पे है। तो वो जो डिफरेंस है वो हम किस बेस पे बताते हैं? वो डिफरेंस हम बताते हैं सेल के बेसिस पे। किस बेस पे बताते हैं हम? सेल के बेसिस पे हम डिफरेंस बताते हैं। जो हमारे सेल का स्ट्रक्चर है, कुछ तो सिमिलैरिटी होगी और कुछ क्या होगी जो प्लांट में होगी वो हमारे अंदर नहीं होगी। जैसे आप सब प्लांट पे क्या देखते हैं, भारी आउटर कवरिंग देखते हैं ना, वो सेल वॉल होती है, वो हमारे अंदर तो ऐसे नहीं होता ना कुछ भी। तो कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो इस वर्कशीट में हमें वही समझाया गया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस के पॉइंट वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, साथ साथ आपको उनकी सिमिलैरिटी भी पता होनी चाहिए कि जो जंतु कोशिका है और पादप कोशिका है उन सब में मतलब क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहले जंतु कोशिका आपको मैं दोनों दिखाती हूँ, तब आपको थोड़ा डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा है। तो मेनली इस वीडियो में आपको इनका डिफरेंस ही समझना है कि प्लांट सेल क्या है और एनिमल सेल क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि प्लांट सेल जंतु कोशिका जो है और जो पादप कोशिका है उसमें क्या डिफरेंस है। नीचे वाली पादप कोशिका दिखाई हुई है, ऊपर वाली जंतु कोशिका दिखाई हुई है। तो आपको मेनली स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि जो पादप कोशिका है ना उसमें रिक्तिका का स्थान, जो ये रिक्तिका लिखा हो जो मैंने सर्कल किया है, ठीक है, जो इसका साइज़ देखो कितना ज़्यादा बड़ा है ना, और मतलब न्यूक्लियस एक टाइप से पेरीफ्री पे जाता जा रहा है, मतलब सरफेस मतलब जो बाउंड्री है उसकी साइड जाता जा रहा है। बल्कि जो यहाँ पे केंद्रक है आपका वो बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में दिखा रखा है ना केंद्रक, ये देखो केंद्रक रहा। इसके चारों ओर क्या पाई जाती है, जैसे कि ये मेरा हो गया केंद्रक। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे लो, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि है क्या। ये मेरा हो गया केंद्रक। केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है? केंद्र जालिका पाई जाती है ना, और इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया। जैसे कि मैंने क्या कहना चाह रही हूँ कि जो अगर मैं ये बनाती हूँ, मैंने ये बनाया है प्लांट सेल, ठीक है, तो जो जंतु कोशिका में तो ये सेंटर में मिलेगा, पर अगर वहीं मैं इसको पादप कोशिका में दिखाऊंगी तो ये मुझे थोड़ा सा किनारे की तरफ मिलेगा। मान लो यहाँ मिल जाएगा मुझे, ये इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। ऐसे कॉर्नर पे किस में देखने को मिलेगा? प्लांट में। और ऐसे किस में देखने को मिलेगा? एनिमल में। ठीक है, तो ये डिफरेंस का पॉइंट है, मतलब जैसे ड्रॉ करते हो तो आपको ध्यान रखना है। अब आगे देख लेते हैं कि मतलब और क्या क्या डिफरेंस है। दोनों में क्या पाए जाते हैं? गोल्जी काय पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडीज़ का क्या काम होता है? मेनली पैकेजिंग का काम होता है उनका। क्या काम होता है? पैकेजिंग का। देखो गोल्जी काय इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखो गोल्जी काय देखने को मिल रहे हैं। अंतःप्रद्रव्य जालिका भी देखने को मिलती है। तो क्या होता है, मतलब जो ये अंतर जालिका होती है इसमें क्या होता है, मेनली ये दो टाइप की होती है। ठीक है, एक खुरदरी होती है और एक स्मूथ होती है। ठीक है, एक तो खुरदरी देखने को मिलेगी और एक बिल्कुल स्मूथ मिलेगी। तो आपको कैसे याद रखना है? आपको आर से याद रखना है। ठीक है, आर से जो रफ है, मतलब जो खुरदरी है, उसके अंदर क्या आप देखने को मिलेंगे? आपको राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे।
क्या देखने को मिलेंगे, राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। केंद्रक दोनों में पाया जाता है, रिक्तिका भी दोनों में पाई जाती है। राइबोसोम्स ध्यान रखना है कि राइबोसोम्स रफ वाली पे देखने को मिलेंगे, स्मूथ वाली पे नहीं देखने को मिलेंगे। अब कोशिका झिल्ली भी देखने को मिलती है और कोशिका भित्ति, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि कोशिका भित्ति होती है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में ये नहीं देखने को मिलती है। तो मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि क्या क्या पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया, ये वाला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको याद रखना है। तो आगे आपको दिखा भी रखा है कि क्या क्या अंतर आपको याद है। एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो आपको याद होने ही चाहिए कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ही लिख रखा है जो मैंने अभी आपको बताया कि कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। हरित लवक पाए जाते हैं, जब तो जो पत्तियां होती हैं उनका कलर ग्रीन किस लिए होता है, क्लोरोफिल की वजह से ना। क्लोरोफिल को ही क्या बोला जाता है, हरित लवक पाए जाते हैं, और हमारे अंदर तो हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। एक क्या है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम होता है एक, वो अनुपस्थित होते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आपको याद रखना है, थर्ड और फर्स्ट। कोशिका भित्ति पादप में पाई जाती है और जो सेंट्रोसोम है वो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अब अभी मैंने बताया ना कि रिक्तिका बड़ी होती है और संख्या में कम होते हैं। साइज तो उनका बड़ा होगा पर संख्या में क्या होंगी, वो कम होंगी। पर जो जंतु कोशिका है उसमें जो रिक्तिकाएं हैं वो छोटी होती है और संख्या में ज़्यादा होती हैं। तो साइज़ का डिफरेंस आ रहा था ना, देखो पादप कोशिका में कितना बड़ा साइज़ है, वहीं जब जंतु कोशिका में देखोगे ना तो उसमें इतना बड़ा साइज़ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जो मैंने पॉइंट डिफरेंस बताया था मतलब कि केंद्रक परिधि की ओर होता है। ठीक है, जो आउटर कवरिंग होती है ना उसके साइड में होता है, और इसमें केंद्रक क्या होता है, मतलब अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक होता है और वो बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, मध्य में देखने को मिलता है हमें जंतु कोशिका में। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको ये दोनों का चित्र बनाना है। चित्र बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है, और ये 5 पॉइंट के बेसिस पे भी आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, 3 अंतर, तो 3 तो आपको याद करने ही करने और लिखने भी हैं। क्लोरोप्लास्ट किस कोशिका में मौजूद होता है, आप बता दो क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है। ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है, तो वो किस में मिलेगा, पादप कोशिका में देखने को मिलेगा ना। क्लोरोप्लास्ट किस में देखने को मिलता है, पादप कोशिका में। किस में देखने को मिलता है, पादप कोशिका में देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट। तो ये वर्कशीट थी, आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। और हालांकि मैंने क्लास में भी इलेबोरेट करके पूरा डायग्राम बना के आपको दिखाया था कि किस में क्या क्या होता है और किसका फंक्शंस क्या क्या होता है। यहाँ पे मैंने आपको फंक्शन एक्सप्लेन नहीं किए कि लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन है, राइबोसोम्स का क्या है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतद्रव्य जालिका का क्या फंक्शन है, तो ये मैंने आपको नहीं बताया। पर पहले आपको ये पॉइंट्स तो ज़रूर याद होने चाहिए कि मेनली डिफरेंस तो पता चले तुम्हें कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में, क्योंकि ये डिफरेंस याद होगा तो डायग्राम बनाना भी आसान होगा। टीचर क्या देखता है कि इस बच्चे को डिफरेंस पता भी है या नहीं है, या ऐसे ही डायग्राम बना रहा है। अब डायग्राम में दोनों में सेम चीज़ें लिख के आ जाओगे और फिर जो डिफरेंस का पॉइंट है वो मेंशन नहीं करोगे, तो हालांकि एमसीक्यू आने वाले हैं पर उस एमसीक्यू में तो डायरेक्ट ही पूछा जाएगा कि पादप कोशिका में क्वेश्चन आ जाएगा कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, पादप जंतु दोनों में या एक में भी नहीं। तो आपको किस में करना है, पादप कोशिका में। तो अगर एमसीक्यू सोल्व करना चाहते हो ना तो उसके लिए थोड़ा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें पॉइंट ऑफ डिफरेंस पढ़ने पड़ेंगे कि कहाँ पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने को मिलता है पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। फिर भी कोई डाउट रहता है तो क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू।